नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज करेंगे अभी जो आज एग्ज़ाम हो चुका है उसका कोट रीडर का क्वेश्चन आ गया है ना। और क्वेश्चन का सटीक आंसर करेंगे, सही से आंसर करेंगे और सही क्वेश्चन भी रहेगा। ऐसा नहीं कि इधर उधर की क्वेश्चन नहीं रहेगा, पूरा का पूरा रहेगा। पहले थोड़ा बात कर लेते हैं इसमें कितना क्वेश्चन था। देखिए एग्जाम था, कोट रीडर का पेपर रहेगा आपका। टोटल क्वेश्चन नंबर था, क्वेश्चन टोटल कितना था 90 गो। कुल मिला क्वेश्चन कितना था 90 गो। इसके लिए टाइम था 2 घंटे, है ना। इसका जो एग्ज़ाम हुआ है फर्स्ट सिटिंग का ये क्वेश्चन है। फर्स्ट सिटिंग का ये फर्स्ट सिटिंग का क्वेश्चन है ना। जो एग्ज़ाम हुआ है 10 से लेकर के 12 बजे तक, 10 से लेकर के 12 बजे तक एग्ज़ाम हुआ है। मतलब कि 2 घंटे का एग्ज़ाम था। 2 घंटे में बताना था आपको कितना 90 क्वेश्चन। इसमें जो हिंदी था वो 20 क्वेश्चन था, 20 नंबर का 20 क्वेश्चन का हिंदी था। और जो कंप्यूटर था वो 15 क्वेश्चन था। कंप्यूटर से कितना क्वेश्चन 15 क्वेश्चन। इसके अलावा जीके जीएस जो बोलते हैं जिसको आप, या और करंट अफेयर मिला के, जीके जीएस एंड करंट अफेयर मिला के 15 क्वेश्चन इससे था। और मैथ जो है, मैथ से था 10 क्वेश्चन, और जो रीजनिंग है उससे था 10 क्वेश्चन, और जो इंग्लिश है उससे है 20 क्वेश्चन, है ना। तो इस तरह से कुल मिला करके होता है कितना 90 क्वेश्चन। कुल मिला करके कितना होगा 90 क्वेश्चन टोटल होगा। तो इसी सब को आज देखना है एक एक करके हमको अच्छे से, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। पहला जो सेशन था, अच्छा ये जो हम करवा रहे हैं क्वेश्चन वो सीरीज बी है ना। अलग अलग सीरीज था, है ना। तो ABCD करके था सीरीज। तो ये जो सीरीज है ना, ये सीरीज हम करवाएंगे वो सीरीज नंबर बी था, बी नंबर सीरीज। तो अच्छा देखिए बी नंबर सी नंबर सीरीज कुछ रहे, क्वेश्चन वही रहेगा, अलग अलग जगह पे रहेगा। जैसे मेरा क्वेश्चन नंबर जो बी है उसमें कोई और क्वेश्चन है, तो उसमें हो सकता है क्वेश्चन नंबर 1 में कोई और रहे, क्वेश्चन नंबर सी में कोई और रहे। तो अलग अलग जगह पे रहेगा, लेकिन रहेगा क्वेश्चन वही सेम ही रहेगा, है ना। तो हम जो करवा रहे हैं क्वेश्चन नंबर सीरीज नंबर करवा रहे हैं बी, ठीक है। आइए देखिए शुरू करते हैं। देखिए यही क्वेश्चन है, देखिए दिख रहा है सीरीज बी दिया हुआ है, मैक्सिमम मार्क्स लिखा हुआ नीचे। जो बुकलेट सीरीज है वो है क्या बी, यही क्वेश्चन था। और टाइम जो दिया हुआ कितना है 2 घंटे का, 2 घंटे, ठीक है। तो आइए शुरू, यही पेपर है, ठीक है, यही पेपर है। आइए शुरू करते हैं। हाँ, जो पहला क्वेश्चन है इसमें हिंदी से शुरू करते हैं, ठीक है। हिंदी ही शुरू था बी नंबर में। अब सीरीज बी में पहला जो 1 से 5 है उसमें जो है ना वो हिंदी है, हिंदी। और इसमें हिंदी में लिखना है शुद्ध वर्तनी, कि शुद्ध वर्तनी कौन सा है, ठीक है। देखिए यही क्वेश्चन है, ठीक है। आराम से क्वेश्चन देखते जाइएगा और हम इसका आंसर बोलते जाएंगे, सुनते जाना है, आराम से मिलते जाइएगा कौन कौन सा सही है, कौन सा गलत है, ठीक है। और चाहें तो अपने दोस्तों को बता दीजिए कि सही इसका आंसर रहेगा, पूरा पूरा सही रहेगा आंसर, कोई गलती नहीं रहेगा। चलिए ये शुरू करते हैं, बिना देर किए शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से 5 जो है शुद्ध वर्तनी लिखना है, मतलब कि शुद्ध सही जो लिखते हैं ना आप, सुरतिलेख जिसको बोलते थे बचपन में, वही वाला लिखना है। पहला जो क्वेश्चन है उसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 अन्वेंशन। अन्वेंशन जो है वो सही आंसर है इसका, ठीक है। अन्वेंशन फर्स्ट ऑप्शन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर दूसरा जो है उसमें अधः पतन जो है वो ऑप्शन नंबर सी सही लिखा हुआ है। अधः पतन होता है, अधः पतन सही वर्तनी है इसका, इसको अच्छे से देख लीजिए, है ना। यही सही है, बाकी सब गलत है। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसका जो सही आंसर है वो है सृष्टि, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सृष्टि। क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसका जो सही आंसर है वो है पुनरुत्थान। पुनरुत्थान मतलब कि ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन 4 का आंसर जो होगा वो क्या होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। और क्वेश्चन 5 जो है उसका जो आंसर होगा वो होगा प्रतिद्वंदिता। प्रतिद्वंदिता ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी प्रतिद्वंदिता होगा, प्रतिद्वंदिता, ठीक है। ये हो गया आपका शुद्ध वर्तनी। आगे 6 से 10 जो है ना वो लिखना है शब्द समूहों के लिए, एक शब्द के लिए अनेक शब्द के लिए जो एक शब्द होता है ना वो लिखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 6 है जिसे बुलाया ना गया हो, जिसे बुलाया ना गया हो उसको कहते हैं अनाहूत,
जिसको नहीं बोला गया उसको क्या बोलते हैं, अनाहूत। मतलब कि क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ए अनाहूत। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो है आशा से बहुत अधिक। जो आशा से बहुत अधिक होता है उसको बोलते हैं आशातीत। आशा से बहुत अधिक को क्या बोलेंगे, आशातीत बोलते हैं। तो 7 का क्वेश्चन क्या होगा आंसर, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 8 में है जिसका इंद्रियों से अनुमान ना हो सके। जिसका इंद्रियों से अनुमान ना हो सके ना, उसको कहते हैं अतीन्द्रिय कहते हैं, अतीन्द्रिय कहते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। और 9 नंबर क्वेश्चन है जो पूजा के योग्य हो, जो पूजा के योग्य हो उसको कहते हैं पूजनीय। ऑप्शन नंबर बी सही है, बी, है ना, उल्टा उल्टा मत कर देना भाई, ऑप्शन नंबर बी ही सही होगा इसका। जो पूजा के योग्य हो ना उसको बोलते हैं पूजनीय। क्वेश्चन नंबर 10 में है पेट की आग। पेट की आग के लिए जो वर्ड यूज होता है उसको बोलते हैं जठराग्नि। जठराग्नि, जठर ग्रंथि पढ़े होंगे आप, अमाशय अथी में होता है, अमाशय में, है ना, तो उसी से बना है जठराग्नि, जठर के अग्नि, पेट की आग उसको बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11 से 15 में है मुहावरा। मुहावरा या लोकोक्ति, उसका सही अर्थ चुनना है आपको। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 11 जो है कि आंख की किरकिरी होना। आंख की किरकिरी होने का मतलब होता है अप्रिय होना, है ना, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 12 में है लाल पीला होना। लाल पीला होने का कहने का मतलब होता है क्रोध करना, गुस्सा करना। तो क्वेश्चन नंबर 12 लाल पीला होना का आंसर क्या हो जाएगा, क्रोध करना, गुस्सा होना, मतलब ऑप्शन नंबर बी होगा, बी फॉर बॉल। और क्वेश्चन नंबर 13 जो है उसका क्वेश्चन है कि टस से मस ना होना। टस से मस ना होना का मतलब होता है धैर्यपूर्वक सहन करना, बर्दाश्त करना, है ना, है ना। इसका आंसर का क्या, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 14 जो है उसका है अगर मगर करना। अगर मगर करना, अगर मगर करना का आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर डी, बहाना बनाना। टाल मटोल जिसको बोलते हैं ना, टाल मटोल करना, वही होता है बहाना बनाना, टाल मटोल करना, अगर मगर करना, ठीक है। इधर उधर की बात करना कहीं मत मानिएगा, वो गलत है, ठीक है। देखिए मुहावरा में यही होता है, क्या होता है कि हमको लगता है कि सब सही है या 2 सही है या 3 सही है, लेकिन उसमें से कोई सटीक जो सही रहेगा वही आपका आंसर करेगा, बोर्ड वाला, ठीक है। तो बहाने बनाना ही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 मतलब 15 में है तीर मारना। तीर मारना का मतलब क्या होता है, बड़ा काम करना। जैसे आप कोई काम अच्छा, तो थोड़ा घर में हंसी मजाक कर रहे होंगे, अच्छे काम कर रहे होंगे या कहीं से हाँफते आ रहे होंगे, तो घर वाला क्या बोलता है, कौन सा बड़ा तीर मार के आया है ना। तो मतलब क्या बोल रहे हैं, कोई बड़ा काम करके आया है क्या, तो वही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 क्या हो जाएगा, बड़ा काम करना, बड़ा काम करना। क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो है अंबर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 16, 17 और 18 मतलब कि 16 से 18 तक में जो है ना समानार्थी वर्ड लिखना, समानार्थी, समान अर्थ, जिसको बोलते हैं सिनोनिम, है ना। आइए क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 में है अंबर। अंबर का सिनोनिम होगा आकाश। अंबर का सिनोनिम क्या होगा, आकाश होगा, आकाश। अंबर का सिनोनिम आकाश। क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो है क्या, पाषाण। पाषाण का मतलब होता है पत्थर। पत्थर पढ़े होंगे, पूर्व पाषाण काल, आद्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मतलब पत्थरों का भी जीवन था वो समय, है ना। पत्थर से लोग शिकार करते थे, वही से आया वर्ड ये पत्थर। पाषाण मतलब क्या, पत्थर, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 18 जो है उसका है ईर्ष्या। ईर्ष्या का आंसर हो जाएगा जलन। ईर्ष्या मतलब होता है किसी से जलन करना, जलना, है ना, ईर्ष्या करना, जलना, तो ऑप्शन नंबर बी, है ना, जलन। क्वेश्चन नंबर 19 और 20 में है विलोम शब्द लिखना, जिसको बोलते हैं एंटोनिम, उल्टा लिखना, है ना। क्वेश्चन नंबर 19 में है अस्थावर। अस्थावर का मतलब होता है अस्थिर होना, है ना, अस्थिर होना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मतलब विलोम क्या हो जाएगा, एंटोनिम सचल, मतलब चलना, है ना, चलते फिरते रहना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सचल। क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो है उर्वर। उर्वर मतलब होता है फर्टाइल, जिसमें कोई चीज़ पैदा होता है उसको बोलते हैं उर्वर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा उल्टा जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऊसर। ऊसर मतलब उसमें उपजाऊ नहीं होता, उपज नहीं होता है, उसको बोलते हैं क्या, ऊसर बोलते हैं, ऊसर, ठीक है। तो ये 20 गो था आपका क्या, हिंदी का सीरीज, ठीक है। आपका जो 20 क्वेश्चन था क्या, हिंदी था ये, ठीक है, हिंदी।